नौकरियां बहुत मिल जाएंगी, अब इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मिल जाए। आप देखते होंगे बजट के बाद ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, तो देश में ना राम राज्य आ जाएगा। आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट का डाटा कोई रिलीज नहीं हो रहा। सुनहरा समाज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम देख रहे थे कि देश में अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट के बारे में जो कि हमारे देश को चलाता है, कहते हैं कि घरों की रोटियां इस बजट से ही बनती हैं, देश की बिल्डिंगें इस बजट से ही बनती हैं, जबकि इस तरह के मुद्दे कहते हैं हर चीज़ इफेक्टेड फाइनेंस से है। तो इसी चीज़ को लेके हम बात कर रहे हैं। प्रेम गर्ग जी जो पेशे से सीए हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, तो इनका नज़रिया इस बारे में क्या है कि ये जो बजट पेश किया गया, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार का कैसा बजट था सर? देखिए, नमस्कार जी। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो बजट जिस साल में इलेक्शन होना होता है जी, उस साल में सरकार पूरा बजट पेश नहीं करती, क्योंकि कल को इलेक्शन होगा जी, तो सरकार कोई भी आ सकती है। तो जो नई सरकार आएगी उसको क्योंकि जून में नई सरकार आ जाती है, मई में आ जाती है, तो मई के बाद उसके बाद 7-8 महीने होते हैं। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है, पॉलिसी जो डिसीजन है जो सारे हैं वो उस सरकार ने लेते हैं। 10 से भी ज़्यादा महीने हो जाएंगे ना मई के बाद। तो ये सिर्फ एक क्योंकि सरकार चलती रहनी चाहिए, लोगों को सैलरियाँ मिले, सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चलते रहे, इसलिए एक इंटरिम बजट दिया जाता है ताकि जो भी अलग अलग मदों में खर्चा देना है वो खर्चा दिया जाए। इसको कोई पॉलिसी मेकिंग बजट नहीं करता, इसलिए इसका नाम इंटरिम बजट होता है, फुल बजट नहीं होता। जी, जी, पहले तो ये है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कोई ऐसी कोई अनाउंसमेंट होएगी। जी, और सिर्फ सिंपली एक अकाउंटिंग का तरह कि भी यहाँ से ये खर्चा आएगा, ये जाएगा, ये आएगा, ये इस तरह से होता है। अच्छा जी, दूसरा क्या है कि मैं 10 साल से इस सरकार के बजट वैसे भी देख रहा हूँ। जी, हर बजट के बाद आप देखोगे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और बाकी जितने भी मंत्री होते हैं रूलिंग पार्टी के, जी, वो हमेशा कहेंगे देखो ये बजट से तो देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उपलब्धि अब ये गरीबों का मसीहा बन के आएगा बजट, अब इससे नौकरियां बहुत मिल जाएंगी, अब इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मिल जाए। आप देखते होंगे बजट के बाद ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जी, कि भाई जैसे आज कल से तो देश में ना राम राज्य आ जाएगा और सारी चीज़ें चल रही, लेकिन क्या 10 साल में कोई चेंज आई? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बजट जो है एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज रहेगी कि किसी चीज़ों के रेट बढ़ा दो, किसी के गिरा दो। शेयर मार्केट थोड़ी देर के लिए उठती है, थोड़ी देर के लिए गिर जाती है, एक मके एनुअल एक्सरसाइज रहेगी। इसके अलावा मेरे ख्याल बजट कुछ नहीं रहा। तो जो मेरे मुताबिक अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं सबसे पहला जो काम करूँ देश में वो ये करूँ कि जो 5 मूलभूत सुविधाएं हैं इंसान की, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजली, पानी। जी, ये 5 या 6 चीज़ों पे मैं कंसंट्रेट करूं कि ये सबको अगर एक आम जो लास्ट इन द लाइन है उसके 5 चीज़ें मिल जाते हैं, मेरे ख्याल वो देश को तरक्की का। अगर आपको आज भी इतने साल के बाद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो दाना या चावल या दाल देनी पड़ रही है मुफ्त में, तो ये तो रेवड़ी ये रेवड़ी कौन सी नहीं रही फिर? मेरा यही सवाल 80 करोड़ लोग, इसका मतलब 80 करोड़ लोग आप मानते हो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं? सर वो कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। तो फिर 80 करोड़ लोगों को पिछले साल भी दे रहे थे, 80 करोड़ लोगों को उससे पिछले साल भी दे रहे थे, 80 करोड़ का आज भी। फिर गरीबी रेखा से ऊपर जो नए बच्चे पैदा हो रहे वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ तो स्टैग्नेट कर दिया आपने, इसमें जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। नहीं, इसमें क्या ये नहीं हो सकता जो 80 करोड़ हम बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, क्या उनको ऐसा बनाया जाए कि वो रोटी कमा सकें अपनी? मैं वही तो क्वेश्चन है, आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट का डाटा कोई रिलीज नहीं हो रहा कि कितने एम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड, किसी को पता नहीं। पहले क्या डेटा तो पता लगता डाटा आता था, बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट की एक नौकरी निकलती है तो उसके लिए 1000 लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन देके। आप देखते हो कहीं पे भी कैसे रेलवे स्टेशनों पे भीड़ें लगी होती हैं, लोग रेलवे की छत पे चढ़ के आते हैं, या चंडीगढ़ जब भी कोई टेस्ट होता है कहीं भी होता है, तो इसका कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। एक पीएन की नौकरी के लिए एमए पास बच्चा आता है। सर तो एक चीज़, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रेलवे की जब वो निकलता है ना एम्प्लॉयमेंट का, कोई भी पोस्ट निकलती है तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं। इन्होंने तो वो धंधा बना के नोट कमाने का सिस्टम बना लिया। एक मैं और बताऊं जी, अगर एक एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन फीस है, अब अगर 500 रुपये भी है तो उस एक पोस्ट के जितने कई बार मैं पढ़ता हूँ जितने उसको सारी उन्होंने सैलरी देनी होगी ना, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन फीस आ जाती होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो मैं धंधा बना दिया इन लोगों ने, और वो पोस्टें कैंसिल हो जाती है थोड़ा टाइम बाद में कैंसिल हो जाती है। या कोर्ट की तरफ से रोक लग जाती है। बेसिकली ये ना बहुत, एक तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, देखो अमेरिका क्यों कामयाब है,
अमेरिका में सबसे बड़ी चीज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। मैं नितिन गडकरी जी की बहुत प्रेज करता हूँ कि कम से कम नितिन गडकरी ऐसा एक है, मैं चाहूँगा कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर बने। जी। मैं चाहे बीजेपी के खिलाफ हूँ, लेकिन एक इनमें मंत्री जरूर ऐसा है कि जो कि अपने अपने महकमे को बहुत अच्छे से संभालता है। बिल्कुल। तो ऐसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना, उससे एम्प्लॉयमेंट अपने आप क्रिएट होती है। जी जी। आपने रोड्स अच्छी बना दिया, आपने ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दिया, आपने इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया। अब एक अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो उसमें 200, 400, 500 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है और उसके बाद इनडायरेक्ट उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो उस चीज़ की तरफ कंसंट्रेट करके हमने ऐसे एजुकेशन का है। अब देखिए, इंडिया से, पंजाब से हर एक बच्चा जो है बाहर जा रहा है। बिल्कुल। और एक एक बच्चा मैं देखता हूँ, मेरे पास आते हैं लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए और करने के लिए, तो एक एक बच्चा 20-20 लाख रुपए खर्चता है बाहर जाने के लिए। जी जी। अगर वही इंडिया में 20 लाख रुपए खर्चे तो इंडिया की कितनी इकोनॉमी तो यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे एक हिमाचल यूनिवर्सिटी, उसने 35,000 सर्टिफिकेट नकली दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल सामने मामला है। इतना की घटिया यूनिवर्सिटी और इतने मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें मकेट ये आता है, जो डॉक्टर होते हैं वो कहीं पे और एक जगह पे होते हैं, दूसरी जगह पे उनको वो दिखा देते हैं। बिल्कुल दिखाया। तो नकली ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब में मैं देखता हूँ, कोई उनके बच्चे को 5,000 की नौकरी नहीं देता जो बीटेक करके आती है, क्योंकि तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही बिल्कुल पुअर है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हाई हो, जैसे IITs हैं, IIM जो है, इस तरह की क्वालिटी रूटीन में आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी इतनी हाई यूनिवर्सिटी, जो अपनी यूनिवर्सिटी आप अगर हमारे इस रैंकिंग को देखोगे, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं आती टॉप 10 में या टॉप 20 या टॉप 50 में, ये तो बात नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल। तो अगर आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दोगे कि लोग सारे, खासकर ये जो कंट्री है, थाईलैंड हो गया, किसी टाइम जब मैं स्टूडेंट था, मेरे को याद है पंजाब यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे बाहर से आते होते थे कि वो पूरा 15 सेक्टर था जो, उसमें फॉरेनर बहुत होते थे। बिल्कुल सही बात। आज एक भी नहीं दिखता। बिल्कुल। तो अगर बाहर से बच्चे इंडिया में आए और इंडिया का जो है सेक्टर, जो है एजुकेशन सेक्टर, इतना फ्लोरिश करे कि यहाँ पे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की बाढ़ लग जाए। ऐसे ही मेडिकल का है। अब मेडिकल के लिए अब यहाँ से कोई VIP होता है, वो कहाँ जाता है? सिंगापुर जाता है, अमेरिका जाता है इलाज कराने। इंडिया के हॉस्पिटल में लोग लाइक नहीं करते। तो इंडिया में इतने अच्छी, जैसे हमने दिल्ली में दी है, अच्छी एक अगर आप दो तो मेडिकल हब बन जाए इंडिया, और मेडिकल टूरिज्म के कारण लोग बहुत आए। तो ये चीज़ें देखने वाले, मैं बेसिकली ये चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, जो हम मेन बात कर रहे थे बजट पे, चलो ये उससे दिस इज अ पार्ट ऑफ बजट्स हैं जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए हमने बात करी है। जो इन्होंने पेश करा है वो तो सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, बेसिकली कुछ जो करा गया। वो तो मैंने देखो आपको बताया ना, 10 साल से हर बजट के बाद यही कहता है कि आज के बाद देश जो है बस चल पड़ा, अब तो हमने ट्रिगर ऑन कर दिया, अब तो बुलेट चलेगा। लेकिन वो बुलेट आज तक नहीं चला। जहाँ पे हम थे वहीं पे रह गए। हाँ, एक हाइप जरूर क्रिएट कर देते हैं हर बार। कहीं जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहीं अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, उस वक्त इतनी बड़ी हाइप होगी, मंदिर बनेगा तो इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हो जाएगी, कुछ हाइप जरूर क्रिएट हो जाती है। लेकिन इन नटशेल जो है, मेरे बच्चे को नौकरी मिलती है नहीं मिलती, आपके बच्चे को नौकरी मिलती है नहीं, जो टेस्ट है ऐसे टेस्ट, वो तो फेल है। मतलब कहने का ये है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो ये बजट बनाया गया, उसको अगर हम ग्राउंड लेवल पे चेक करते हैं तो उसकी कोई खास असर दिखाई नहीं देता। लोग उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। हाँ, कागजी आंकड़ों में इसकी उपलब्धियां बहुत हाई लेवल पर दिखाई जाती हैं। तो इसी के साथ हम आज गर्ग साहब का फिर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। गर्ग साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर इसी तरह मिलते रहेंगे और सुनहरा समाज में इस तरह के और मामले चर्चा में लाते रहेंगे। नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए सुनहरा समाज। और हाँ, हमारे